हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, एच.सी. वर्मा काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 सॉल्यूशंस। सो एनसीसी परेड जो है इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform. तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये एक पेड़ है और उस पे जो है बेरी का ट्री है जिसके ऊपर जो है एक पक्षी बैठा हुआ है। लेट सपोज ये पक्षी है, मान लेते हैं इसको पक्षी। तो ये यहाँ से एक बेरी को गिराएगा और जो हाइट है बेसिकली वो तो है अपने पास 12.1 मीटर। ओके, तो वहाँ से ऊपर से गिराएगा वो, और अंडर अ बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी। तो यहाँ पर परेड चल रही है, ऐसा नहीं बताया गया है कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं, बेसिकली परेड चल रहा है ऐसे कैडेट्स हैं इस तरह से कुछ, लेट सपोज। तो वो चल रहे हैं, तो हमसे पूछा गया है कि विच कैडेट विल रिसीव द बैरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। तो हम बेसिकली ये मान लेते हैं कि जो जब ऊपर से वो बैरी गिरेगी कैडेट के यूनिफॉर्म के ऊपर, तो वो डिस्टेंस जो कवर करेगी वो 12.1 मीटर करेगी। ओके, सो बिकॉज डिस्टेंस जो दे के रखा, हाइट जो दे के रखी है वो 12.1 मीटर है, मतलब 12.1 मीटर गिरने के बाद वो कैडेट के यूनिफॉर्म पर गिरने वाली है, तो हम इसको 12.1 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे यहाँ पर कि ये बैरी को नीचे तक आने में समय कितना लगेगा। सो वी यूज़ द फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। बैर इज बींग ड्रॉप्ड देयर। ओके, तो यहाँ पर हम u को 0 ले लेंगे, प्लस हाफ g को 9.8 ले लेते हैं। उसे आने में कितना समय लगेगा ये निकाल लेते हैं। सो इट इज़ 12.1। सो इसे आप डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास 4.9। सो टी स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है 12.1 अपॉन 4.9। तो इसे जब आप स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे आपको टी स्क्वेयर की वैल्यू मिलेगी 2.46। ओके, सो इसे आपको सॉल्व करना है, मैं इसे कैलकुलेटर की मदद से कर लिया है, आप इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो टी की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली अंडर रूट 2.46, जो कि होता है 1.56। इट मीन्स दैट कि जो वो ड्रॉप करेगा ऊपर से, उसे यूनिफॉर्म तक आने में, देखिए ये जो 12.1 मीटर का हाइट है, ये इसको मान लीजिए आप जहाँ से पक्षी ने ड्रॉप किया वहाँ से लेकर के यूनिफॉर्म तक का डिस्टेंस। तो वहाँ तक यूनिफॉर्म तक गिरने में जो समय लगेगा वो लगेगा, टाइम लगेगा 1.56 सेकेंड्स। नाउ हमें ये देखना है कि ये जो परेड चल रही है, जो कि 6 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रही है, ये परेड जो है ये कितना ट्रैवल कर लेगी 1.56 सेकेंड्स में। सो वी सिंपली कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द परेड, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। 1.56 में हमने देखना है कि ये कितना ट्रैवल कर लेंगे। सो डिस्टेंस आ जाएगा 1.56 इंटू इनकी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करके। तो स्टूडेंट्स ये जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, रहेगा 1.56 इंटू 6 एंड इट इज़ इंटू 5, और इसे आप डिवाइड करेंगे जब 18 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 2.6 मीटर। तो इसका ये मतलब हुआ कि बैरी उस कैडेट के ऊपर पड़ेगी, जब पक्षी ने ऊपर से बैरी को ड्रॉप किया तो ये नीचे गिरी, इसको आने में समय लगा 1.56 सेकेंड। तो जब उसको ड्रॉप किया गया तो जो कैडेट यहाँ से 2.6 मीटर की दूरी पर था, उसके ऊपर आके बैरी गिरने वाली है। तो पूछा गया है विच कैडेट, सो विल गिव द आंसर, लाइक अब कैडेट का कोई नाम तो नहीं है, सो विल गिव आंसर इन लाइक कि जो कैडेट एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ बैरी 2.6 मीटर की दूरी पर था, उसके ऊपर आकर के ये बैरी गिरने वाली है, तो उसकी यूनिफॉर्म पे गिरने वाली है। तो 2.6 मीटर इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।